साफ हवा बहुत जरूरी है। देखिए पोल्यूशन बहुत बड़ा मुद्दा रहा है और पिछले दिनों में देखिए पूरे सरकार ने जिस तरह से हमने देखा पराली पराली पराली, हम सिर्फ ये सुनते आए, जबकि मैं पिछले 20 सालों से, उससे पहले तो नहीं लेकिन हाँ मैं 20 सालों से दिल्ली में हूं। जब शुरुआत में मैं आई थी 2004 की मैं बात करूं, तब मैंने ना ये पराली शब्द सुना था और ना इतना पॉल्यूशन मैंने देखा था। पिछले कुछ सालों से ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। और अक्सर हमने देखा, शगुफ्ता आपने भी सुना होगा कि जो बयानबाजियां सियासी होती रही हैं, केजरीवाल जो है वो दोष देते रहे हैं हरियाणा सरकार को या केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार कहती रही है दिल्ली सरकार नहीं कंट्रोल कर पा रही है। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ जो भी लोग रह रहे हैं, जो दिल्ली वासी हैं, वो भी यही चाहेंगे कि वजह जो भी हो वो वजह अब खत्म होनी चाहिए। संजय जी कुछ हो पाएगा क्या? सांस हम ले पाएंगे इस वक्त? साफ हवा का हक अब देखो अभी क्या है कि मौसम अभी भी पलटना शुरू हो गया, आकाश जो है नीला दिखाई देने लगा है। आप देखें कि पहले से जो है टेम्परेचर की बात करें दिल्ली का, चाहे हम स्वच्छता की बात करें या आप एटमॉस्फेयर की बात करें, दिल्ली में कुछ ना कुछ जो है हवा पानी जो है धीरे धीरे बदल रहा है और भी बदलेगा, क्योंकि बदलना शुरू हो गई हैं हवाएं अब, क्योंकि अभी का जो समय है उसमें सब बदलाव की स्थिति पैदा होगी और आने वाले समय में दिल्ली में भी काफी ज्यादा डेवलपमेंट के कार्य भी होंगे। आजकल देखें आप कि केजरीवाल जी जो है एक कहते हैं आज ये वाली गाड़ी नहीं चला सकते, कल वो नहीं चला सकते। तो आज मैं ये भी आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहूंगा कि दिल्ली के अंदर एक व्यवस्था और होनी चाहिए, जो ट्रैफिक है उसको लेकर के डबल डेकर फ्लाईओवर का निर्माण होना चाहिए दिल्ली के अंदर, जो दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आप देखें कि पॉल्यूशन भी जो है गाड़ियां जब रोड पर रहती हैं ज्यादा तो बढ़ता है, और जब आप शीघ्रता से अपने घर पहुंच जाएंगे डबल डेकर दिल्ली का जो एक सपना है वो पूरा होने की तरफ बढ़ेगा। जी, एक महिला मुख्यमंत्री जी शपथ ली है उन्होंने, जी क्या लगता है महिलाओं के लिए कितनी बड़ी? महिलाओं के लिए इसलिए बड़ी उपलब्धि है कि अभी तक सब लोग विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन महिलाओं को जो मौके मिलने चाहिए वो मौके नहीं देते। तो पहली बार जो है भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार का मौका दिल्ली में दिया है महिला को, और वो मौका जो है वो सार्थक होगा और दिल्ली में सब जो काम है वो अच्छे से होंगे। थैंक यू। मौके पे चौका लगाना, तो इन्होंने जो मौके की बात की है, इस मौके को भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर पाएगी या नहीं ये तो अलग सवाल है, लेकिन चुनौतियों, चलिए साधु संतों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, वो भी सुन लेते हैं। मुझे लगता है दिल्ली की जमुना की सफाई भी होगी और जनमानस के भी काम होंगे। और दिल्ली में जो 10 साल से विशेषकर केजरीवाल ने जो दिल्ली का कुछ व्यवस्थित कर रखा था, केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर के जनहित के काम करेगी, अच्छे काम करेगी और मुझे लगता है प्रशंसा के पात्र रहेंगे। सबका साथ सबका विकास की भूमिका पर लेकर के चलेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। नई सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हिंदुत्व का भी संदेश दिया गया, वो तो मंच से पता लग रहा है, मंच से पता लगा। एक तरफ संत थे, एक तरफ बाकी लोग थे, तो संतों का, सनातन का सम्मान भाजपा करती है, आगे भी करती रहेगी और सनातन परंपरा का निर्वाह करती रहेगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जय श्री राम। और ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, विक्ट्री साइन दिखाती हुई रेखा गुप्ता और तमाम यहाँ पर नेता जो हैं। मोहन यादव आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आज का दिन बेहद खास, खुद बीजेपी के लिए भी तमाम दिग्गज उनके नेता जो हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री यहाँ पर मौजूद रहे इस कार्यक्रम में। और अब कार्यक्रम की हालांकि अब समाप्ति हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है अब जो है कर्तव्यों की बात, अब जो है कार्य, क्योंकि करना होगा। और जो क्योंकि वादे जिस तरह से करके बीजेपी आई है इस सत्ता में, और केजरीवाल का एक तरह से जो उनकी झाड़ू थी उन्हीं की झाड़ू से उनका सफाया कर दिया गया है अच्छी तरह से, तो अब जो वादे बीजेपी ने किए हैं वो तो पूरे करने होंगे। और एक बार फिर से शगुफ्ता, गुंजन ने तो गाना नहीं गाया था तो आप ये बताइए कौन सा गाना गाना? जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। आपको मेरा साथ देना पड़ेगा क्योंकि आप हमेशा मेरा साथ देती हैं। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाई हमको आना पड़ेगा। और ये आ गई है संजय जी भी आ गए। संजय जी कैसा गाया हमने? नहीं, मैंने बहुत बुरा गाया है। हम दोनों ने बुरा गाया, अच्छा गाया। लेकिन सवाल वही जो बीजेपी बार बार रीइटरेट करती है कि विकसित भारत का विजन है 2047 का। अभी जो स्टेटमेंट दी ना, एक स्टेटमेंट दी इन्होंने सुबह सुबह रेखा गुप्ता जी ने कि विकसित राजधानी भी बनाएंगे।
ये तमाम दिक्कतें तो हैं, चुनौतियां तो हैं संजय जी, चुनौतियों से पार पाना कितना आसान होगा इनके लिए, क्या चैलेंजेस रहने वाले हैं? देखो चैलेंजेस होंगे और मैं तो ये भी कहूंगा कि सक्रिय रूप से जो है युवाओं को भी जो है आगे बढ़ना चाहिए राजनीति में। मोदी जी ने कहा था कि 1 लाख लोग जो है बीजेपी में नए आए, नए चेहरे आए और जो मैनेजमेंट की बातें समझते हो, मैनेजमेंट जानते हो, ऐसे नेताओं की जरूरत है भारतवर्ष को। क्योंकि देखो पढ़े लिखे व्यक्ति अगर होता है तो उसको अनुमान होता है कि क्या कार्य किस प्रकार से करना है। अगर पीडब्ल्यूडी का मिनिस्टर आप बना रहे हो कोई, तो मैं कहूंगा कि वो इंजीनियर होना चाहिए, उसको समझ होनी चाहिए कि हमारे जो हम कार्य करवा रहे हैं उसमें कितना खर्चा होगा। तो जो जिस डिपार्टमेंट का है, इकोनॉमिक का व्यक्ति है तो उसको इकोनॉमिक डिपार्टमेंट में, फाइनेंस में डालना चाहिए। चलिए तो ये जो अभी दिख रहा है ना संजय जी, जो कैबिनेट में जितने भी ये मंत्री जिन्होंने शपथ लिया है पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, खुद जो मुख्यमंत्री बनी है